टॉपिक पुराना है पर अपडेट नहीं। 32 देशों के 200 साइंटिस्ट ने कोविड-19 को एक एयरबॉर्न डिसीज़ डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले इसे WHO ने एयरबॉर्न डिसीज़ मानने से इनकार कर दिया था। एयरबॉर्न डिसीज़ क्या होती है? एयरबॉर्न डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो हवा से ट्रांसमिट हो सकती हैं। बेसिकली किसी भी डिसीज़ को एयरबॉर्न डिसीज़ तब कहा जाता है जब वो एरोसॉल्स और ड्रॉपलेट से फैलती हैं। एरोसॉल्स और ड्रॉपलेट्स वो बूंदें होती हैं, बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस ये है कि ड्रॉपलेट्स वो बूंदें होती हैं जिनकी साइज 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होती है, और एरोसॉल्स वो बूंदें वो फव्वारे होते हैं जिनकी साइज 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में होती है। अब माइक्रोन्स के बाद के साइज में हम गणना कर सकते हैं कि हमारे जो बाल होते हैं वो 10 माइक्रोन से 50 माइक्रोन के बीच में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी साइज होती है। जो बात आती है एरोसॉल्स और ड्रॉपलेट्स कैसे तय करते हैं कि कुछ चीज़ें एयरबॉर्न होंगी कि नहीं होंगी। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होते हैं, जिनकी उनकी साइज़ बड़े होने के कारण उन पे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं और ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, जैसे हम छींकते हैं खांसते हैं। जो एयरबॉर्न होते हैं जिसमें एरोसॉल्स मेन फैक्टर होता है, एरोसॉल्स की साइज़ 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन पे होती है, जिस पे ग्रेविटी फोर्स वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसमिट होते जाते हैं। अब बात आती है कोविड-19 के केस पे। तो कोविड-19 को एक एयरबॉर्न डिसीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे खतरा ये बढ़ गया है कि अब हमें घरों पे भी अपने मास्क लगाने पड़ेंगे, और ये सर्जिकल मास्क काम पे नहीं आएंगे। हमें बेसिकली इसको रोकने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। N95 मास्क क्यों? क्योंकि ये 3 माइक्रोन्स के ऊपर के पार्टिकल्स को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली इस वीडियो पे जानकारी यही देना था कि आप सब कोविड-19 के न्यू अपडेट को जानें और मार्केट में जल्दी जाके N95 मास्क लें, क्योंकि इसके रेट फिर से बढ़ने वाले हैं। थैंक्स।